कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया। 6 लफ्ज के इस जुमले को आज एक शख्स 6 सेकंड से भी कम वक्त में अपनी जबान से अदा कर सकता है। मगर इस वाक़े को ज़हूर में लाने के लिए कोलंबस को 20 पुरमुशक्क़त साल सर्फ करने पड़े। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 में इटली में पैदा हुआ। 1506 में स्पेन में उसकी वफात हुई। अमेरिका की दरियाफ्त हकीकतन यूरोप के लिए मशरक़ का समंदरी रास्ता दरियाफ्त करने की कोशिश का एक ज़िम्नी हासिल थी। कोलंबस ने 1448 में पुर्तगाल के शाह जॉन तोम से दरख्वास्त की कि वो इस बहरी सफ़र के लिए उसकी मदद करे, मगर शाह पुर्तगाल ने उसको बेफायदा समझकर मदद करने से इनकार कर दिया। उसके बाद कोलंबस ने कैस्टली की मलका इज़ाबेला से मदद की दरख्वास्त की। यहां भी उसको मुस्बत जवाब नहीं मिला। ताहम कोलंबस ने अपनी कोशिश जारी रखी, यहां तक कि 8 साल के बाद मलका ने उसको कश्तियां और जरूरी सामान मुहैया कर दिया। कोलंबस ने 3 कश्तियों के साथ अपना पहला सफर 3 अगस्त 1492 को शुरू किया। ताहम इस सफर में वो अमेरिका के साहिल तक पहुंचने में कामयाब ना हो सका। हर किस्म की मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद कोलंबस अपनी कोशिश में लगा रहा। आखिरकार चौथे सफर के बाद 1504 में वो नई दुनिया को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया। कोलंबस से पहले दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। कोलंबस की दरियाफ्त ने नई और पुरानी दोनों दुनियाओं को मिलाकर एक कर दिया। ये बिलाशुबा एक अजीम दरियाफ्त थी, मगर ये दरियाफ्त सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकी जबकि कोलंबस और उसके साथी बेहौसला हुए बगैर 20 साल तक इस जान जोखम मंसूबे की तकमील में लगे रहे। यही इस दुनिया में कामयाबी का तरीका है। इस दुनिया में हर कामयाबी 20 साल मेहनत मांगती है। इसके बगैर यहां कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। इस दुनिया में हर कामयाबी लंबी जिद्दोजहद के बाद हासिल होती है। आदमी पहले कम पर राजी होता है, उसके बाद वो ज्यादा तक पहुंचता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले शख्स हैं जिन्होंने चांद का सफर किया। 21 जुलाई 1959 को उन्होंने ईगल नामी चांद गाड़ी से उतरकर चांद की सतह पर अपना कदम रखा। उस वक्त जमीन और चांद के दरमियान बराबर मवासलाती राब्ता कायम था। चांद पर उतरने के बाद उन्होंने जमीन वालों को जो पहला पैगाम दिया वो ये था कि एक शख्स के एतबार से ये एक छोटा कदम है, मगर इंसानियत के लिए ये एक अजीम छलांग है। आर्मस्ट्रांग का मतलब ये था कि मेरा इस वक्त चांद पर उतरना बज़ाहिर सिर्फ एक शख्स का चांद पर उतरना है, मगर वो एक नए कायनाती दौर का आगाज है। एक शख्स के बाहिफाजत चांद पर उतरने से यह साबित हो गया कि इंसान के लिए चांद का सफर मुमकिन है। ये दरियाफ्त आइंदा आगे बढ़ेगी, यहां तक कि वो वक्त आएगा जबकि आम लोग एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक इसी तरह सफर करने लगें जिस तरह वो मौजूदा जमीन के ऊपर करते हैं। हर बड़ा काम मौजूदा दुनिया में इसी तरह होता है। इब्तदान एक फर्द या चंद अफराद कुर्बानी देकर एक दरियाफ्त तक पहुंचते हैं। इस तरह वो इंसानी सफर के लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। ये इब्तदाई काम बिलाशुबा इंतहाई मुश्किल है। वो पहाड़ को अपनी जगह से खिसकाने के हम मायना है, मगर जब ये इब्तदाई काम हो जाता है तो उसके बाद सारा मामला आसान हो जाता है। अब एक ऐसा कुशादा रास्ता लोगों के सामने आ जाता है कि इंसानी काफिले बड़ी तादाद में इस पर सफर कर सकें। किसान जब जमीन में एक बीज डालता है तो वो गोया ज़रात की तरफ एक छोटा कदम होता है। ताहम इस छोटे कदम के साथ ही किसान के ज़रई सफर का आगाज हो जाता है। ये सफर जारी रहता है यहां तक कि वो वक्त आता है कि उसके खेत में एक पूरी फसल खड़ी हुई नजर आए। यही तरीका तमाम इंसानी मामलात के लिए दुरुस्त है, खा वो ज़रात हो और बागबानी का मामला हो या कोई और मामला। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी